हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, कानों की है, आंखों की है, नाक की है या गले की है। तो ये जो बीमारी होती है वो आंखों की होती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ए में दिया गया है 7 अप्रैल को, बी में दिया गया है 15 मार्च को और सी में दिया गया है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है, सी में दिया गया है 9 अप्रैल को और डी में दिया गया है 10 अप्रैल को। तो आप बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए पार्ट 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? ए पार्ट में दिया गया है तांबा, बी पार्ट में दिया गया है चांदी, सी पार्ट में दिया गया है मैग्नीशियम और डी पार्ट में दिया गया है लोहा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। मेलाकोनाइट जो खनिज है वो तांबा धातु का बना होता है। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा ए पार्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में दिया गया है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए पार्ट है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, बी पार्ट में दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी पार्ट में दिया गया है नाइट्रिक अम्ल और डी में दिया गया है एसिटिक अम्ल। तो आंसर हमारा हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि पहला आंसर होगा, ए पॉइंट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। तो पहला आंसर ए दिया गया है 1 लीटर, बी ऑप्शन दिया गया है 4 लीटर और सी ऑप्शन दिया गया है 5 से 6 लीटर और डी में दिया गया है 10 लीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट 5 से 6 लीटर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पहले आंसर चेक कर लेते हैं। ए पॉइंट में दिया गया हेनरी द्वारा, बी पार्ट में दिया गया ऑस्टर्ड द्वारा, सी में दिया गया फैराडे द्वारा और डी में दिया गया वोल्टा द्वारा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड ने यह बताया था कि अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं। किसी भी कंडक्टर्स में, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। ये सर्वप्रथम ऑस्टर्ड ने ही बताया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो इसमें पहला दिया गया है ए, अच्छा ए दिया गया है, ठीक है, ये बी नहीं है, ए है। तो ए में दिया गया है संयोजी ऊतक का जो बना होता है, बी पार्ट में दिया गया है पेशी ऊतक का बना होता है, सी पार्ट में दिया गया है एपिथेलियम ऊतक का और डी पार्ट में दिया गया है तंत्रिका ऊतक का। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। जो न्यूरॉन बना होता है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए में दिया गया है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी में दिया गया है हरगोविंद खुराना और सी ऑप्शन में दिया गया है सीवी रमन और डी में दिया गया है एस रामानुजन। तो आंसर हमारा हो जाएगा एस चंद्रशेखर, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। शरीर में
होमोग्लोबिन का कार्य है? भाई हमारा जो शरीर है उसमें होमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है? ए ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन का ये परिवहन कराता है। बी ऑप्शन देखते हैं, जीवाणुओं का नाश करता है। सी ऑप्शन में दिया गया है, रक्ताल्पता का निवारण करता है। और डी में दिया गया है, लौह का उपयोजन करता है। जल्दी से सोच के बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा ए पार्ट, ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। ए ऑप्शन में दिया गया है यूरेनियम, बी में दिया गया है थोरियम, सी में दिया गया है रेडियम और डी में दिया गया है प्लूटोनियम। ठीक है, तो आंसर जल्दी से आप बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट, थोरियम। सबसे ज्यादा भारत में विशाल भंडार थोरियम का पाया जाता है, तो आंसर मेरा बी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन कई बार रेलवे में आया हुआ है, बहुत टाइम ये आया हुआ है एग्जाम में, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है, किसी मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। कोई आंख है मानव की, उस पर उसकी जो रेटिना है उस पर किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक एवं सीधा, और बी ऑप्शन में दिया गया है वास्तविक एवं उल्टा। सी पार्ट में दिया गया है काल्पनिक एवं सीधा, और डी पार्ट में दिया गया है काल्पनिक और उल्टा। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। जो आंसर हो जाएगा मेरा बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो आपको यौगिक बताना है, और यौगिक के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। ए पार्ट में दिया गया है सिल्वर नाइट्रेट, और बी पार्ट में दिया गया है सिल्वर क्लोराइड, सी पार्ट में दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड और डी पार्ट में दिया गया है सिल्वर ऑक्साइड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट, सिल्वर ब्रोमाइड।